अर्तुगरुल गाजी की 22वीं एपिसोड में आपने देखा कि महल में अफ्तालिया नासिर से मिलती है और उसे कहती है कि अल अजीज उस लड़की का दीवाना हो चुका है और वो उसे देखने अपनी बहन के कमरे में जाता है जहां वो लड़की ठहरी हुई है, और कल मैंने अल अजीज और उस लड़की के बाप को एक साथ उस कमरे से निकलते देखा है। अल अजीज ने उसके बाप को भी महल में रिहाइश पजीर होने का कहा है। नासिर अफ्तालिया से कहता है कि अपने ताकुब से भी होशियार रहना और अल अजीज की हर हरकत का तुम्हें इल्म होना चाहिए। उधर हलब में शहाबुद्दीन और अर्तुगरुल सोच रहे होते हैं कि कैसे शहाबुद्दीन की बेगुनाही को साबित किया जाए, तो इसी वक्त अर्तुगरुल ये मशवरा देता है कि क्यों ना हम इन 4 गवाहों को पकड़कर उनसे बुलवा लें कि उन्होंने ये झूठी गवाही किसके कहने पर दी थी, तो मसला हल हो सकता है। शहाबुद्दीन भी अर्तुगरुल के इस मशवरे की उसे दाद देता है और फिर वो सब मिलकर उन झूठे गवाहों तक पहुंचने की मंसूबा बंदी करते हैं। अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ गवाहों की तलाश में निकलता है और वो शराब खाने के मालिक के घर जाता है, लेकिन अर्तुगरुल के वहां पहुंचने से पहले नासिर का आदमी उसको कत्ल करके वहां से निकल जाता है। अब आखिरी गवाह रह जाता है जो कि नासिर और तीतुश की कैद में होता है, और वो उस आखिरी गवाह को भी कत्ल कर देते हैं और साथ ही उसके जरिए अर्तुगरुल को पकड़ने का मंसूबा बना लेते हैं। और अगले दिन सुबह जैसे ही नासिर का आदमी उस गवाह के घर में दाखिल होता है, उसके पीछे ही अर्तुगरुल वहां दाखिल हो जाता है और अर्तुगरुल के पीछे ही नासिर की फौज भी। काई कबीला जो कि कई दिनों से अर्तुगरुल के इंतजार में कारवां सराय में ठहरा हुआ होता है और इस बात से बिल्कुल बेखबर होता है कि हलब में क्या चल रहा है। अर्तुगरुल अभी तक वापस क्यों नहीं आया, अमीर हलब ने हमें हलब में दाखिल होने की इजाजत क्यों नहीं दी, और इस जैसे कई सवाल उनके दिलों में होते हैं, जिनके जवाबात की गर्ज से शाह सुलेमान चाचा दमीर को अकेले हलब जाने का कहते हैं। जिस पर शाहीना कहती है कि मैं वहां जाती हूं और अगर निगरान पूछेंगे तो कोई और कबीला बता दूंगी और कह दूंगी कि अपनी बीमार माँ के लिए किसी तबीब से दवा लेने जा रही हूँ। शाह सुलेमान उसे जाने की इजाजत नहीं देते, तो वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि एक अकेली लड़की से कोई सवाल जवाब करेगा, और साथ ही रोशनी कहती है कि अगर सरदार इजाजत दें तो मैं भी शाहीना के साथ जाना चाहूंगी। शाह सुलेमान कुछ सोचने के बाद चाचा दमीर और उन दोनों लड़कियों को हलब भेजने का फैसला करते हैं। शाह सुलेमान के फैसले के मुताबिक वो तीनों हलब के लिए रवाना हो जाते हैं। एक तरफ शाह सुलेमान और उसके बेटे कबीले की सलामती के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ कुर्दोगलू अपने साथी के साथ मिलकर इसकी जड़ें खोखली करने में मसरूफ होता है। महल में तालिया और मालूमात इकट्ठा करने की गर्ज से खाना उठाए लैला सुल्तान के कमरे की तरफ जा रही होती है, तो रास्ते में उसे याकूब निगरान की वर्दी में मिलता है। तो तालिया उसे कहती है, लैला साहिबा के कमरे में जा रही हूँ, शुक्र है मेहमान को कुछ भूख महसूस हुई है, उनके लिए खाना ले जा रही हूँ। तालिया के जाते ही बाबर और रोशान भी याकूब के पास आ जाते हैं। वहाँ हलब में जो लोग अर्तुगरुल को गिरफ्तार करने के लिए आए हुए होते हैं, अर्तुगरुल उनका बुरा हाल कर देता है और 8-10 लोगों की जान भी ले लेता है, जिस पर नासिर का खास आदमी अर्तुगरुल से कहता है, हमारी अदालत हर हाल में इंसाफ करती है। हलब की एक मशहूर शख्सियत और महल के इन मुहाफिजों का कातिल कभी सजा पाए बगैर नहीं रहेगा। तुम हमारे जाल में चिड़िया की तरह फंस गए। हम परिंदों का शिकार नहीं करते, उन्हें चौगा देते हैं। और फिर नासिर और उसके और आदमी आकर अर्तुगरुल की गर्दन पर तलवारें रख लेते हैं। दूसरी तरफ बाबर, रोशान और याकूब मिलकर महल में इफ्तालिया को अगवा कर लेते हैं और उठाकर एक कमरे में ले जाते हैं। नासिर अर्तुगरुल से कहता है कि इस आदमी को, जिसका जुर्म सिर्फ ये था कि जो कुछ देखा उसे अदालत में बयान कर दिया था, और अमीर आली कद के मुहाफिजों को कत्ल करने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। उधर दरगाह के दरवाजे पर चाचा दमीर अर्तुगरुल के बारे में पूछ रहे होते हैं कि पीछे से अर्तुगरुल वहां से गुजर रहा होता है। वो तीनों उसे इस हाल में देखकर हैरान और शशदर रह जाते हैं। बाबर, रोशान और याकूब इफ्तारिया को एक कालीन में लपेट कर निकलने लगते हैं कि रुको, कहाँ ले जा रहे हो ये कालीन? अमीर आली कदर और लैला सुल्तान की आया जान उम्मुल खैर खानम ने हरम के कालीन बदलने का हुक्म दिया है और पुराने कालीन फकीर फुकरा में बांटने का कहा। हलब के फुकरा भी उम्र भर दुआ गो रहेंगे हुजूर वाला। शाहीना और चाचा दमीर शहजादे नौमान से मिलते हैं, तो वो उनको सारा माजरा बताते हैं कि सफर में क्या हुआ, और साथ नूरगुल और शहीर के बारे में भी बताते हैं कि वो दोनों हलब में पहुंचे ही नहीं, शायद सलीबियों के हत्थे चढ़ गए होंगे। ये सुनते ही शाहीना टूट जाती है। महल में नासिर बड़ी खुशी के साथ अल अजीज की खिदमत में हाजिर होकर उसे बताता है कि अर्तुगरुल को हमने गिरफ्तार कर लिया है और इस वक्त वो जिंदान में है। जिस पर अल अजीज उससे पूछता है कि तुम उससे गद्दारों के बारे में मालूमात उगलवा सकोगे, तो नासिर गुरूर के साथ कहता है कि हलब के जबरदस्त निजाम ने बड़े बड़ों से उगलवा लिया है, मुंह खोलने के अलावा कोई चारा नहीं होगा अर्तुगरुल के पास। हलब के बाजार में इफ्तालिया को ले जाते वक्त बाबर और रोशान की मुहाफिजों से लड़ाई हो जाती है, लेकिन वो उसे वहां से भी निकाल कर ले जाते हैं।
सलीबी किले में नूरगुल पर और कई किस्म के तशद्दुद करने के लिए उसे सहन में लाया जाता है और आरफीन भी अपने दोस्त के साथ वहीं मौजूद होते हैं। फिर वो अपने दोस्त को बताता है कि इंशाल्लाह जल्द हम यहाँ से नूरगुल और शहीर को निकाल कर ले जाएंगे। जिंदान में अर्तगल पर तशद्दुद करके उससे शहाबुद्दीन का पता पूछने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन अर्तगल एक लफ्ज बताने को भी तैयार नहीं होता और नासिर कहता है, अगर तुम अपनी गलती मान लो, शहाबुद्दीन तुगरल को हमारे हवाले कर दो, तो मेरी दरख्वास्त पर तुम्हें नई सरजमीन पर आबाद होने की इजाजत मिल जाएगी। गद्दारी के एवज मिलने वाली सरजमीन कई कबीले के लिए वतन नहीं, सिर्फ एक जहन्नुम होगी। किस्त के इख्तिताम से पहले अल अजीज लैला के कमरे में आकर उन्हें बताता है कि हमने अर्तगल को कैद कर लिया है। तो उसी वक्त हलीमा सुल्तान के दिल को कुछ होता है और वो बेहोश हो जाती हैं। अर्तुगरुल गाजी की 23वीं एपिसोड आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करने के साथ साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर वगैरह पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। तो हमारी अगली वीडियो में तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।